अरे ये चौकीदार कहाँ चला गया? ये दिन दहाड़े काम करने के अलावा काम चोरी करता रहता है। चौकीदार, चौकीदार कहाँ हो? जी मैम साहब। तुम काम करने के टाइम पे कहाँ चले जाते हो? वो मैडम 309 वाले की मोटर खराब हो गई थी, बस वही देखने गया था। अच्छा, तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ सोसाइटी के लोगों के घरों में जाके भी काम करना शुरू कर दिया तुमने? वो मैडम क्या है ना, सोसाइटी के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटवा देता हूँ मैं। ठीक है फिर, चलो भाई, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए। मेरे घर में ना 3 दिन से नौकरानी नहीं आई है। चलो चल के झाड़ू लगा दो, कर दो सफाई। लेकिन मैम साहब ये तो गलत है ना, वो तो छोटे मोटे काम है, लेकिन आपके घर के काम करने के लिए क्यों जाऊँ मैं? क्यों? 309 वाले के घर में मोटर ठीक करने जा सकते हो तुम, मेरे घर में सफाई करने नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? मैडम ये बात तो गलत है ना, वो काम अलग है और आप अपने पर्सनल काम के लिए मुझे बोल रही है। मैं ड्यूटी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तू मुझे मना कर रहा है? एक बात सुन ले मेरी कान खोल के, अगर मुझे काम के लिए मना किया ना तो इस चौकीदार की नौकरी से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। पर मैम साहब ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर मान लो मेरी बात, प्यार से बोल रही हूँ, चलो और घर की साफ सफाई करो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बर्तन धो चुपचाप, इसके बाद तुम्हें झाड़ू पोछा भी करना है और पूरे घर में डस्टिंग भी करनी है। चलो काम पे लग जाओ। मैम साहब 1 घंटा हो गया और मैंने आपका सारा काम कर दिया। नीचे कोई भी नहीं है। अब मैं जाऊं? अगर मैं नहीं गया ना तो सबको पता लग जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मैं हूं ना, तू डरता काहे को है? तू डेली मेरे घर पे आके ना 1 घंटा झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब करके जाया कर, कोई ना कुछ नहीं बोलेगा। पर मैम ये तो गलत बात है ना, मैं डेली आपके घर का काम करने क्यों आऊँ? अरे कुछ गलत बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने अपने घर की नौकरानी को काम से निकाल दिया है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे। उसके सारे काम अब तू करेगा, समझा? मैम साहब मैं सोसाइटी में चौकीदार हूँ, आपके घर का नौकर नहीं, और आप मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रही हैं। नौकरी प्यारी है ना, तो जो मैं बोल रही हूँ वो चुपचाप कर। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब। जैसा काम चोर कहीं का। सुमित, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? सुमित, अंकल अंकल क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ मुझे बताओ ना। मैम साहब मुझे पता तो नहीं है, मैं तो बाजार गया था मार्केट, तो रास्ते में देखा ये गिरे हुए थे तो मैं इन्हें उठा के ले आया। कोई इन्हें उठा नहीं रहा था, मुझे लगता है शायद कोई गाड़ी वाला मार गया इन्हें। हिमांशी, आज इन्होंने मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते ना तो शायद मैं रोड पे ही पड़ा रहता, मुझे कोई उठाने भी नहीं आ रहा था। आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया और आपने तो मेरे पति की जान बचाई है। मुझे माफ कर दीजिए। बुरा? क्या बुरा किया तुमने इनके साथ? वो मैंने अपने घर की नौकरानी को निकाल दिया था और इनसे अपने घर के सारे काम कराए थे। क्या हिमांशी, तुमने इनसे अपने घर के सारे काम करवाए हैं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? उनकी उम्र का लिहाज तो कर लेती कम से कम तुम। हिमांशी वो हमारे पास कितने टाइम से काम कर रहे हैं, तुम्हारे पिता की उम्र के है वो। हिमांशी माना कि वो गरीब है, मजबूर है, इस नौकरी से उनका घर चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगी। मैं आज तुम्हारे सामने हूँ ना, वो भी इनकी बदौलत। अगर ये मुझे वहाँ से उठाकर नहीं लाते तो आज पता नहीं शायद मैं इस घर में आया भी नहीं पाता। आप इनसे माफ़ी मांगो। सॉरी अंकल, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कभी आपकी क्या किसी की बेइज्जती नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। भैया मैं भी हिमांशी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अच्छा साहब मैं चलता हूँ।